हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बहुत समय बाद आज सामने से बातचीत हो रही है आप सबसे। तो कुछ ज़रूरी बात थी क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमारे एग्ज़ाम्स हैं और आप कुछ प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ हेल्प करें कि सर कैसे हम लोग अच्छा परफॉर्म करें। तो मैंने सोचा उसके ऊपर एक कुछ अलग सा मिला, तो मैंने कहा लाओ तुम लोगों से शेयर करता हूँ। कुछ अलग सा एक थॉट है, देखते हैं आप लोगों को कितना ये पसंद आता है, इसको करके देखना। तो आज मैं बात करूँगा 4 स्टेप के प्रोसेस की, जिससे आप लोग के जो एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी जेईई का जो एग्ज़ाम आ रहा है या आरआरबी जेईई का, उसमें हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं कि देखो एक्चुअली क्या होता है, मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं और वो प्रॉब्लम बताते हैं कि सर 14,000 क्वेश्चन है, 26,000 क्वेश्चन है यूथ पब्लिकेशंस के प्रीवियस ईयर के। तो कैसे हम लोग अब 1 महीना 2 महीने में इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करें? ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको 3-4 स्टेप का एक प्रोसेस बता रहा हूँ, आप उसको फॉलो करके देखना। सबसे पहले एक बात समझ लो यार, क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस मत करो, पहले तुम फोकस करो कॉन्सेप्ट पे। यानी कि पहले आपका काम होना चाहिए कि एक बढ़िया सा आपने कॉन्सेप्ट तैयार करना है। जितने भी सब्जेक्ट हैं पहले उनको तैयार कर लो अच्छे से, उनको तैयार करो, फॉर्मूला कॉपी तैयार करो, ये काम आपका मस्ट होना चाहिए। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि जो भी सिलेबस है, जो पूछा जाएगा, फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन्स, पावर सिस्टम जो भी है, उसकी आप नोट कॉपी एक तैयार कर लो। उस नोट कॉपी में आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसके फॉर्मूले, ठीक है, ये चीज़ आपकी मस्ट है। तो पहला काम है कि टॉपिक को सीख लो। देखो अगर तुमने टॉपिक सीख लिया तो तुम्हारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। बहुत सारे मेरे चैनल पे लोग देखते हैं, आप लोग ये चीज़ देखना, मेरे जो मैं जो पढ़ाता हूँ ना, अगर आपने केवल उस लेक्चर को अच्छे से पढ़ के, अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट फॉर्मूले ये सब तैयार कर लिए, तो आपके क्वेश्चंस विदाउट प्रैक्टिस सारे सारे सॉल्व हो जाएंगे। यानी कि जो भी क्वेश्चन उस टॉपिक पे आएगा वो तुम बड़े इजीली कर लोगे। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आप पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो। इसीलिए मैं अपना पूरा चैनल, मेरा फोकस रहता है कॉन्सेप्ट को सिखाने पे। तो अगर तुमने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो तुम्हारे कम से कम 20-30 क्वेश्चन तो यूं ही लग गए, ठीक है। तो पहला काम है कॉन्सेप्ट सीखना। यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको क्या करना है, थ्योरी पढ़नी और उसके साथ साथ एक फार्मूला कॉपी तैयार करते चलना है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर पढ़ा, अब ट्रांसफार्मर में कोर लॉस पढ़ा तो सीआरजी यूज़ करते हैं पर्टिकुलर लॉसेस को हटाने के लिए। दो तरीके के लॉसेस होते हैं, ये सब पॉइंट्स आपके पास नोट होने चाहिए। तो यहाँ से तैयार हो जाएगी तुम्हारी फार्मूला कॉपी, ठीक। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे कि यूथ पब्लिकेशन के हैं 26,000, 27,000, बहुत सारे हैं। तो ये क्वेश्चंस ना आपको पेपर के टाइम पे बिल्कुल एग्जैक्टली पास जाके नहीं लगाने हैं। फॉर एग्जांपल 3 महीने बचे हैं, 4 महीने हैं, 6 महीने हैं, अगले साल पेपर होना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो लगाना स्टार्ट कर सकते हो तुम, ये मोटी वाली, यानी कि 26,000, 27,000 जो क्वेश्चन हैं इनको आप लगाइए, ठीक है। अब करना क्या है, केवल लगाना नहीं है, इनको आप लगाते जाओ, साइड में एक लेके बैठो कॉपी, ब्लैंक कॉपी। अब तुमने मान के चलते हैं 100 क्वेश्चन लगाए, अब देखो उन 100 क्वेश्चनों में से कितने ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट या कॉन्सेप्ट निकल के आए जो तुमने स्टेप 1 में जो फॉर्मूला कॉपी तैयार करी थी उसमें नहीं था। फॉर एग्जांपल हमने सीआरजीओ के बारे में लिखा कि सीआरजीओ जो है उसकी फुल फॉर्म होती है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, ठीक है। और दूसरा हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा कि ये भैया हिस्टैरिसीस लॉस के लिए दूर करने में काम करती है, ट्रांसफार्मर में यूज़ होती है। अब पेपर में 5 क्वेश्चन आए सीआरजीओ पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब तुम लगा रहे थे, उसमें से 3 क्वेश्चन तो इन्हीं पे आ गए। एक क्वेश्चन आया कि इसका जो हीटिंग टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, तो आंसर था 25 डिग्री, एग्जाम्पल के तौर पे 26 डिग्री। तो वो जो स्पेशल पॉइंट है ना, जो तुम्हारी फार्मूला कॉपी 1 में नहीं था, नोट कॉपी में, उसको तुम एक सेपरेट कॉपी में नोट कर लो। उस कॉपी को नाम दे दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो वहाँ पे वो नोट कर लो। इसी तरीके से तुम्हें ये सारे क्वेश्चंस लगाते हुए चलने हैं। तो तुमने 26,000 क्वेश्चन लगा लिए। जब 26,000 क्वेश्चन लगा लोगे सारे सब्जेक्ट के, तो देखोगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कॉपी बनाई है, उसमें लगभग 1,000-2,000 पॉइंट्स तुम्हारे पास निकल के आ जाएंगे सारे सब्जेक्ट के, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्योंकि बाकी जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो तुमने ऑलरेडी थ्योरी कॉपी 1 में कवर कर रखे होंगे, यानी कि जो नोट्स कॉपी है उसमें कवर कर रखे होंगे। तो स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 है मेन नोट्स कॉपी कवर करना, जो कि सबसे बड़ा स्टेप है, थ्योरी पूरी कवर करना, फॉर्मूले और उसकी नोट्स कॉपी। स्टेप 2 है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना और उसके साथ साथ एक नोट्स कॉपी या ट्रिक कॉपी या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी नाम दे दो उसको कवर कर लेना। तो 2 काम तुम्हारे यहाँ पे पूरे हो गए, क्लियर हो गए यहाँ पे ना। अब आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप आता है रिवीजन का, ठीक है। रिवीजन में क्या करना है, कॉपी नंबर 1 और कॉपी नंबर 2 बस इसको रिवाइज करना है, नथिंग मोर। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो कॉपी नंबर 1 रिवाइज करो, कॉपी नंबर 2 रिवाइज करो, ठीक है। चौथा स्टेप आता है, अब आता है रिवीजन नंबर 2। तो पहले 2 स्टेप हैं प्रिपरेशन, दूसरे 2 स्टेप जो बता रहा हूँ मैं रिवीजन। तो पहला रिवीजन कॉपी नंबर 1 कॉपी नंबर 2 रिवाइज करना। देन आता है फोर्थ नंबर का रिवीजन, फोर्थ स्टेप रिवीजन 2। इसमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने हैं। पेपर लगाने हैं, पेपर का मतलब मिक्स,
मतलब आप क्या करो, जैसे 2019 में जो पेपर आया तो उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन नहीं लगाने। जो पहला जो सेकंड स्टेप मैंने बताया अभी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला, जिसमें मैंने कॉपी बनाने को कहा था जब प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उस समय जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लगा रहे थे वो सब्जेक्ट वाइज होने चाहिए। जैसे मशीन तैयार करी थ्योरी, मशीन के प्रीवियस ईयर पेपर लगाए, तो मशीन का जो तुमने थ्योरी तैयार करी वहाँ से कॉपी 1 तैयार हुई, मशीन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए उससे कॉपी नंबर 2 तैयार हो रही है, दो तैयार हो रही हैं। ना यहाँ पे जो फोर्थ स्टेप है ना, जिसमें हम रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन 2 कर रहे हैं, वो क्या करना है, वो आपको करना है प्रीवियस ईयर पेपर, कंप्लीट पेपर 3 घंटे का या 2 घंटे का, उसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे। तो आपको जब आप वो पेपर लगाओगे तो तुम्हें क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हें लगेगा कि हाँ, क्योंकि पेपर, एक क्वेश्चन कंट्रोल का होगा, एक मशीन का, देन पावर सिस्टम, फिर मशीन, देन पावर सिस्टम, देन नेटवर्क, इस तरीके से। तो ये क्या होगा, ये मिक्स रिवीजन हो पाएगा, और यही हम लोग लैग करते हैं। हम लोग जब भी ना सब्जेक्ट वाइज रिवाइज करते हैं तो पेपर में क्या होता है, कई बार ये चीज़ क्लिक नहीं करती, क्योंकि हमें क्या स्विचिंग करनी होती है, मशीन, देन पावर सिस्टम, देन नेटवर्क, देन मटेरियल। तो ये जो स्विचिंग है, इस काम के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप जब फाइनल प्रैक्टिस करें या फाइनल रिवीजन करें तो सब्जेक्ट वाइज ना जाएं, आप पूरे 3 घंटे का पेपर या 2 घंटे का जो भी है उसके ऊपर जाके प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये चौथा स्टेप हो गया। देन लास्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4 को लगातार दोहराते रहो, ठीक है। तो इस तरीके से करो। तो आई होप ये एडवाइस आपके लिए हेल्पफुल होगी। और बाकी बताना और क्या चाहिए आपको, मैं कोशिश करूँगा कि कुछ नया, देखो यार कन्वेंशनल चीज़ें मैं बता दूँ उससे कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ अलग मैं बताऊँगा, कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसा बताऊँ जो प्रैक्टिकल हो और आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। तो जब भी ये 26,000 27,000 क्वेश्चन की बुक खरीदते हो ना, ये पेपर के लिए नहीं है, ये पहले के लिए है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पेपर के टाइम पे अगर, अच्छा एक चीज़ और, मान के चलते हैं 1 महीना रह गया है, आप मेरा वीडियो आप देख रहे हो, 1 महीना बचा है या अब 2 हफ्ते बचे हैं, तो जस्ट फोकस ऑन स्टेप नंबर 3, यानी कि कॉपी जो तुमने तैयार करी है, फॉर्मूला कॉपी, अगर तुमने प्रीवियस ईयर पेपर लगा के प्रीवियस ईयर पेपर कॉपी तैयार नहीं करी है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाली, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी नंबर 1 जो तैयार करी है उसी को रिवाइज कर ले जाओ। इस समय क्वेश्चन जो हैं थोड़े बहुत लगा लो, बहुत ज़्यादा फोकस क्वेश्चन की जगह फॉर्मूले रिवीजन पे दे दो, क्योंकि जितना ज़्यादा फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, 26,000 क्वेश्चन बजाय 12 सब्जेक्ट के फॉर्मूला रिवाइज वो ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जो 12-13 सब्जेक्ट हैं उनकी फॉर्मूले रिवीजन और उनके कॉन्सेप्ट रिवीजन पे पहला फोकस दो। सेकंड नंबर पे आता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमेशा, अगर टाइम नहीं बचा है तो जस्ट फोकस ऑन दी रिवीजन, साइड में थोड़े बहुत क्वेश्चन लगाते रहो 10-10 15-15, लेकिन मेन फोकस आपका फॉर्मूले पे होना चाहिए, फॉर्मूला रिवीजन पे, ठीक है। क्लियर हो गया? कोई और चीज़ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, उस पर हम लोग बात करेंगे। आई होप दिस हेल्प्स।